Good morning on Passivians on Passive. Good morning to all the founders. So welcome you back in another update video regarding on Passive. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आज जो है फर्स्ट एडिशन था इन द चेयर इंटरव्यू बाय मिस्टर रेड रेफरन ऑफ मिस्टर ऐश। और यहाँ पर जो है टाइमिंगली इंडियन टाइमिंग्स के हिसाब से 9:30 बजे ये इंटरव्यू यूट्यूब पर लाइव चला और रेड के चैनल पर भी। और उसके साथ साथ जो है लगभग जल्दी ही ये 6 क्वेश्चंस रेड ने जो मिस्टर ऐश से पूछे, जिससे कि हमें यहाँ पर मिस्टर ऐश की और ऑन पैसिव की जर्नी तो क्लियर होती ही होती है, और साथ में हमारी सक्सेसफुल जर्नी जो ऑन पैसिव के साथ जो है वो होने वाली है, ये भी गारंटेड होती है। तो चलिए अभी जो है पहला क्वेश्चन जो मिस्टर रेड ने मिस्टर ऐश से पूछा वो था कि कौन सी ऐसा आइडिया या इंस्पिरेशन थी कि आपको जो ऑन पैसिव को क्रिएट करने का 2018 में ये आपने सोचा। तो मिस्टर ऐश ने बोला कि यहाँ पर पहले तो मैं मिस्टर ऐश ने बोला आई एम फायर्ड अप और बहुत खुश हूँ यहाँ पर आपके इस इंटरव्यू पर ज्वाइन होने के लिए। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि 2018 से पहले जो है मैं नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सेल्स के सेक्टर में था, और यहाँ पर मैंने ऑन पैसिव को अपने लिए नहीं क्रिएट किया है, मैंने दूसरों के लिए क्रिएट किया है। और ऑन पैसिव में मेरा प्राइमरी आइडिया यही था कि मैं जो बनाऊंगा वो दूसरों के लिए बनाऊंगा। और ऑन पैसिव एक ग्रेट बिजनेस मॉडल है, यहाँ पर आप फ्री टाइम एंजॉय कर सकते हैं, गुड टाइम एंजॉय कर सकते हैं पावर ऑफ इंटरनेट के साथ जो है। और ये ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत लंबा चलने वाला है। और 2018 से पहले जो है बहुत सी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो चुकी थी और बहुत कुछ ऐसा बिगड़ चुका था। मेरा जो ट्रस्ट है, जो मेरा विश्वास है, बहुत शेकी हो चुका था बहुत सी कंपनीज़ पे, और मैं शेमफुल फील करता था इंस्टेड ऑफ बीइंग प्राउड और उन कंपनीज़ का हिस्सा बनने के लिए, बिकॉज बहुत से ऑनगोइंग इश्यूज़ रहते थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते थे, कंपनीज़ अप और डाउन जाती थी, और उनके गार्बेज जैसे जो प्रोडक्ट्स थे और बहुत से रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस वो लगा कर रखती थी। तो मैं सोचता था कि कुछ ऐसा एक रियल कंपनी हो जो रियल प्रोडक्ट्स के साथ हो और जो एथिकल भी हो, और जहाँ पर वो कंपनी सक्सेसफुल ना हो बल्कि उसके जुड़ने वाला हर एक इंसान जो है वो सक्सेसफुल हो। तो अब जो है हमने ऑन पैसिव में एक बेटर टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल प्राइस पर और जो हर कोई असेस कर पाए, 2018 में मैंने ऐसा सोचा, और तब मैंने 2018 में बोल दिया कि इनफ इज़ इनफ। अब मैंने बहुत सी कंपनीज़ को ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया, फंडिंग की, बहुत से उनको हेल्प दी, बट उसके बाद जो है वो डिसीजंस मेरे हिसाब से नहीं चलते थे। तो मैंने 2018 में बहुत बड़ा डिसीजन लिया ऑन पैसिव क्रिएट करने के लिए अपनी लाइफ में, और इसके लिए बहुत सा सेक्रीफाइस भी किया, मनी रिलेटेड पोटेंशियल रेपुटेशन भी अपनी दांव पर लगाई। और अभी तक 2018 से अगर आप सोचते हो कि ये सिल्की स्मूथ रोज़ी एक जो है जर्नी रही है, फूलों पर चलने जैसी, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बहुत हार्ड रहा ये मेरा टाइम, बट फिर मैंने बहुत कुछ पाया भी है। और यहाँ पर ओनली वे कैन बी होप, एक्सेप्ट ऑल द रिस्क। मैंने ये जो होप देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके निकल कर आने वाले हैं, मैंने सारे रिस्क को एक्सेप्ट किया, और यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो आपके माइंड को ब्लो अप करने वाले और ब्लंट करने वाले हैं। तो दूसरा मिस्टर रेड का क्वेश्चन था मिस्टर ऐश से कि इनिशियल फर्स्ट फेज़ ऑफ ओपनिंग ऑन पैसिव, अब यहाँ पर आप क्या सोचते हैं, रियलाइज़ करते हैं, नाउ यू कैन टेक ऑन पैसिव को फर्स्ट फेज़ देखते हुए नेक्स्ट किस लेवल पर आप लेकर जा सकते हैं, और व्हाट यू वांट टू अचीव, और गोल अल्टीमेट जो है आपका क्या है यहाँ पर अचीवमेंट का। तो यहाँ पर जो है मिस्टर ऐश ने बोला कि जब मैंने इस ऑन पैसिव के जो प्रोजेक्ट को शेयर किया, तो मैंने जब अपने फाउंडर्स का या अर्ली बर्ड्स का उनका रिएक्शन देखा तो बहुत ही पॉजिटिव था, और वो लोग वैसे ही थे सिमिलर कैलिबर वाले, और उनका जो रिएक्शन था वो बहुत ही पॉजिटिव था। साथ ही साथ मैंने देखा कि उन लोगों की जो हंगर है, जो नीड है, वो बहुत जो है एक ऐसा एग्जैक्ट मॉडल चाहिए जैसा कि हम ऑन पैसिव लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सेक्रीफाइस जैसा कुछ नहीं है, उनको उनकी ज़रूरत बहुत बड़ी थी, और ऑन पैसिव एग्जैक्ट वैसी ही कंपनी है जो उनकी इन सब चीज़ों को ओवरकम कर पाए। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो मिस्टर रेड का था मिस्टर ऐश से कि यहाँ पर लोग पूछते हैं कि आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हो, 5 साल बाद कहाँ देखते हो। बस मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप ऑन पैसिव में 1 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो। तो मिस्टर ऐश ने हंसते हुए बोला कि 1 साल बाद मैं ये होप करता हूँ कि मेरी वाइफ जो है मेरे साथ रहे। और यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैकमा जो हैं ओनर है अलीबाबा के, और उन्होंने एक एग्जांपल जैकमा हमेशा बोलते हैं
कि अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल देखना चाहते हो तो ये कल पॉसिबल नहीं हो सकता, एक साल में भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको बिगर अचीवमेंट के लिए, बिगर गोल्स को अचीव करने के लिए जो है वो ड्यूरेशन जो है, टाइम सेगमेंट जो है वो 10 साल या 5 साल रखना होगा, तभी आप अपने आप को कुछ कहीं किसी सक्सेसफुल पोजीशन पर देख सकते हो। 1 साल के टारगेट पे कुछ भी ये इम्पॉसिबल है अचीव करना। और हाँ, उसके साथ साथ आपको एफर्ट्स करने होंगे प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली, और काम करना होगा, तभी आप जाकर यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो मिस्टर रेड ने मिस्टर एस से पूछा कि व्हाट योर अल्टीमेट डिज़ायर फ्रॉम ऑन पैसिव। आप ऑन पैसिव से क्या चाहते हैं? लुकिंग ऑन पैसिव सोली बिजनेस, आप उसको एक बिजनेस की तरह देखते हैं, डेवलपमेंट कंपनी की तरह देखते हैं, या रियल चेंज फॉर ह्यूमैनिटी और अदर एरियाज़ में ऐसे प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं? तो मिस्टर ऐश ने बोला लेट मी वेरी क्लियर, बॉटम लाइन यही है, वी वांट टू डू गुड। मैं हमेशा कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, चाहे वो आपके एरियाज़ ऑफ लाइफ हो, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हो, इट शुड बी बेटर। बिकॉज जब हम देखते हैं कि बहुत सी ज़रूरतें वो पूरी तो हो रही हैं, बट बहुत कुछ मिसिंग है, तो हमें एक राइट डायरेक्शन चाहिए। और यहाँ पर जो आप देखते हो बहुत से जो लोग हैं वो स्टारवेशन, आप यहाँ पर बच्चे भी देखते हैं या बड़े भी देखते हैं, वो घर से बेघर हैं, स्टारवेशन के शिकार हैं, या बच्चे हैं लैक ऑफ एजुकेशन के शिकार हैं। ये हम पर शेमफुल है, जबकि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तब भी हमारे जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये ऑन पैसिव जो है ये एक पावरफुल थिंग है, और हम दूसरे सेक्टर्स को भी यहाँ पर टच करने वाले हैं। बट हम जो है यहाँ पर टिपिकली एक आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी ही नहीं है, हम यहाँ पर ह्यूमन सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं, जो कि एक एवरेज पीपल जो है वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, और वो भी यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। मिस्टर ऐश ने बोला कि थॉमस एडिसन ने जब एक यहाँ पर लाइट का या बिजली का या एक बल्ब बनाया, तो उसने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर इससे किसको फ़ायदा होने वाला है, या यहाँ पर कितने जो खर्चा यहाँ पर होने वाला है, या कितना पैसा यहाँ पर जो ये मेरा आविष्कार है वो बनाने वाला है, मुझे यहाँ से कितने पैसे मिलने वाले हैं, या फिर किन लोगों को ये बेनिफिट पहुँचाने वाला है। उसने एक आविष्कार कर दिया, और देखिए आप और मैं नहीं, दुनिया का हर एक शख्स जो है उसके आविष्कार का फ़ायदा ले रहा है, और जबकि हम उनको कभी हम मिले नहीं, कभी बात नहीं हुई, और हर कोई उससे बेनिफिट उठा रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर जब किसी को अच्छा करना होता है तो वो अपने सिर्फ अच्छाई पर एक अच्छी चीज़ लेकर आने में ध्यान देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि यहाँ से जो है मुझे कितना पैसा बनेगा, या यहाँ पर ऑन पैसिव जो है वो हर किसी को, कोई भी कहीं से भी हो, हु व्हेन वेयर फ्रॉम दे आर, वो हर कोई जो यहाँ पर बेनिफिटेड होने वाला है और बेटर पोजीशन पर होने वाला है। मिस्टर ऐश ने कहा कि बॉटम लाइन जो है कि हम यहाँ पर, उन्होंने रेड को टोकते हुए बोला कि हम यहाँ पर जब अपने फर्स्ट फेज़ को या फर्स्ट प्लेटफॉर्म को जो हमारा बिजनेस का है, सारी एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर लेंगे इनटू अ सिंगल सिस्टम, जो कि हमारा है सिंगल साइन ऑन ऐप जो है। जैसे ही ये हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, और मैं 101% कॉन्फिडेंट हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो अपने काम को, रोज़मर्रा को काम को, वही काम को वो करेंगे और इन टूल्स के थ्रू करेंगे, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा, क्विकली हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं, डेली टाइम्स के हिसाब से अगर वो 2 घंटे भी अपने बचा पाते हैं तो उस 2 घंटे को मोर प्रोडक्टिव वे से अपने बिजनेस को करते हुए, और सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा उनको फाइनेंशियली, पोटेंशली जो उनका बिजनेस भी ग्रो करेगा, और जो रेवेन्यू वो अभी तक जनरेट कर रहे थे अपने बिजनेस से, वो जो है वो और कितना ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। और साथ के साथ 2 घंटे डेली लाइफ से अगर उनको वही काम अच्छे ढंग से करते हुए हेल्दी लाइफस्टाइल को दे पाएँ, और टेक्नोलॉजी जो अभी तक वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे, तो मैं कोशिश करूँगा ये सब जो उनका समय है वो समय 2 घंटे बचा के और उनको फ्री कर पाऊँ
डेली कप ऑफ 2 आवर्स जो है वो अगर उनको मिल जाता है तो वो उससे क्या कुछ नहीं कर सकते, और उससे जो है उनका बिजनेस वही वो कर रहे थे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ईजी वे से अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे, जिससे वो अपने बच्चे घर कहीं पर भी ये जो अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर मिस्टर रेड ने बोला कि एज एन IT कंपनी और हम जो है ऑन पैसिव एक प्रोडक्टिव डिजिटल सॉल्यूशंस बना रहे हैं, डज यू स्टिल से बिजनेस एक्सपेंडिंग इनटू अदर एरियाज और मूविंग फॉरवर्ड। आप देखते हैं कि हमारा जो ऑन पैसिव है वो एक्सपेंड करेगा बिजनेस को, और हम और एरियाज़ को और ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड कर पाएंगे और ज़्यादा आगे जा पाएंगे। तो मिस्टर ऐश ने बोला कि एब्सोल्युटली कि हमारा जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छे डायरेक्शन पर जा रहा है। एज एन IT कंपनी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, और दिस इज़ वेरी बिगनिंग। जो ये ऑन पैसिव की बहुत ही ये शुरुआती दौर है, हम इसको एज अ व्हीकल यूज़ कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाए। एज अ व्हीकल जब हम फेज़ 1 को कंप्लीट कर लेंगे तो फाइनेंशियली हम इतने कैपेबल हो जाएंगे, इतना फाइनेंशियली एबिलिटी हम में आ जाएगी, कंपनी भी इतनी स्ट्रांग पोजीशन पर हो जाएगी कि हम और बड़े जो है बिगर ड्रीम्स हम सेट कर सकते हैं, और ज़्यादा जो है हम नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी एक टूल है टू अचीव द गोल्स, और गोल्स जब आप अचीव होते तो डेफिनेटली जो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास आ ही जाता है। तो मिस्टर ऐश ने जाते जाते जब रेड ने बोला कि कुछ आप बोल के जाइए, यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं या आपको बाद में सुनने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि इन ब्रीफ विथ टारगेटिंग द एजुकेशन सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, कम्युनिकेशन सेक्टर और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस, और जो कि एक आम इंसान की जो ज़रूरत होती है, मैं भी एक इंसान हूँ, ताकि हम जो है ज़्यादा एजुकेशन देख पाए नेक्स्ट जनरेशन को, जिससे कि जो क्राइम है वो बहुत कम हो पाए, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है हमारी जनरेशन्स जो हैं वो बहुत कुछ आगे जो है हेल्दी लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वुड डेफिनेटली इम्प्रूव। साथ के साथ मिस्टर ऐश ने बोला स्काई इज़ अ लिमिट बट वी कैन गो बियॉन्ड दैट टुगेदर। हम इकट्ठे हों तो हम उसको भी पार कर सकते हैं। और मिस्टर ऐश ने बोला कि डोंट लिसन टू डिस्ट्रैक्शंस, लिसन टू योर ड्रीम्स। अपने सपनों को सुनिए और फोकस रखिए। इट इज़ पॉसिबल, रिमार्केबली स्टे विद अस। अगर आप हमारे साथ हैं तो यू विल गो प्लेसेस। आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक हम आपको पहुँचा कर ही दम लेंगे। फोकस ऑन योर ड्रीम्स। और उन्होंने बोला कि डेफिनेटली वी विल ऑल द विनर टुगेदर। थैंक यू सो मच। तो ये थी क्विक शॉर्ट अपडेट, और अभी तक आपने नेक्स्ट अपडेट इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन पर व्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर हिट कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर अपडेट वीडियो में होती हूँ रूबरू आपके साथ। तब तक के लिए वी आर सो इन इट टू विन इट।